अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी मिल सके। इसके साथ साथ मैं फेसबुक में भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज की छोटी बात यह है कि अल्लाह के ख़ज़ानों में सबसे कीमती चीज़ राह हिदायत की है। अल्लाह के ख़ज़ानों में सबसे कीमती चीज़ राह हिदायत की है। जो इस राह पर चल पड़ा उसने सब कुछ पा लिया इस दुनिया में। चलिए मेरे साथ आज आपको एक मशहूर और मारूफ सल्तनत खुदादाद श्रीरंगपटना आपको ले जा रहा हूँ। ये तो नेशनल हाईवे रहने की वजह से माशाल्लाह रास्ता तो बहुत पाक है। ये देखिए कुदरती मनाजिर, सूरज भी अपनी खूबसूरती दिखा रहा है। चलिए मेरे साथ। माशाल्लाह रोड तो बहुत हाईवे के रहने की वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज आपको एक अंडरग्राउंडिंग जेल दिखा रहा हूँ। ये तो एशिया की पहली जेल है जो अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान ने क़ैद कर यहाँ डाला हुआ था। ये तो मशहूर और मारूफ है। जो कॉलोनल बेली ही ये एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर थे। जब इन्होंने 1780 में इनको क़ैद कर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने इस जेल में डाला। ये यहाँ पर ही वफ़ात पाने की वजह से हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने इस वाटर जेल का नाम कॉलोनल बेली के नाम से ही रखा है, यानी कर्नल बेली, जो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये तो एक कमांडर था। ये देखिए माशाल्लाह दोनों अतराफ अकनाफ कुछ एआईसी वालों ने एक बागबान बनाया हुआ है। आप जाएंगे तो इसका मज़ा आप खुद देखेंगे। इसका आजू बाजू में पूरी ही तारीख़ी बताई गई है। ये तो 1780 में इंतकाल हुआ, इसी के नाम से ही ये जेल खाना बना हुआ है। ये तो ख़दीम है, मशहूर और मारूफ है, किसी को भी ये मालूम नहीं था। माशाल्लाह ये देखिए नोटिस बोर्ड में उस दौर में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने ये जेल खाना करके बताया है। 1780 में जो ब्रिटिश कमांडर थे, ये ऑफिसर थे, इनका इंतकाल होगा इस जेल में। उन्हीं के नाम से ये जेल का नाम रखा गया है। माशाल्लाह उस दौर की टेक्नोलॉजी, ख़दीम टेक्नोलॉजी देखो, ये आज भी अपनी खूबसूरती, मजबूती की खूबसूरती ज़माने वालों को दिखा रही है। ये सामने का हाथा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले पैरिया नहीं थे। 1799 में जब हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का चौथी जंग में, एंग्लो मैसूर जंग में इंतकाल हुआ, जब अंग्रेज़ों ने वो जो यहाँ पर पैरिया डाले हुए हैं, ये देखिए पास ही का किले की दीवार आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। ख़दीम भी है और कितनी मजबूती से बना है देखो। ये तो अंडरग्राउंडिंग रहने की वजह से किसी को भी पता नहीं था। ये देखिए पास ही में जो हरियाली अपनी खूबसूरती दिखा रही है। माशाल्लाह धूप खचाखच मारने की वजह से पूरा मंज़र बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी है। खुदा के मनाजिर कहाँ कहाँ हैं ये तो हमें तो पता नहीं चला। हम हर वक्त हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ आहिस्ता से चलिए, इस ख़दीम मशहूर और मारूफ किले का दीदार आपको घर बैठे दिखा सकूँ। ये देखिए उतरने के लिए आपको पैरियान डाले हुए हैं। ये तो 1799 के बाद अंग्रेज़ जो अंग्रेज़ान थे उन्होंने ये पैरियान डाले हुए हैं। चलिए ये देखिए सामने का हाथ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने सिर्फ ब्रिटिश कमांडर्स जो ऑफिसर थे जो क़ैद हुए थे उनको ही यहाँ पर क़ैद कर डाला हुआ था। ये तो किसी को पता नहीं था। ये जो जेल है किसी को पता नहीं था। ये देखिए पहले के उतरने के सीढ़ियाँ डाले हुए थे, और फिलहाल ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे तोड़ डाला है। ये देखिए आपको नीचे का हाथा दिखा रहा हूँ। पूरा काम चुनने का गारा,
छोटे छोटे ईंट और काला गुड़ इस्तेमाल करके मजबूत किए ही। ये देखिए सामने की दीवार दिखा रहा हूँ, जो सामने की जो फीकी दीवार दिख रही है, यहाँ अंडरग्राउंडिंग टीपू सुल्तान जाने के लिए रास्ता था, मगर 1799 के बाद अंग्रेज़ों ने इस अंडरग्राउंडिंग गेट बंद कर दिया है। ये देखिए सामने का हाथा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 30 इंटू 12 स्क्वायर फुट है, 30 अड़ी इंटू 12 है। माशाल्लाह मशहूर है, ख़दीम है, जो आज भी मजबूती का खूबसूरती ज़माने वाले दिखा रहा है। जो सामने जो चपड़ियाँ डाले हुए हैं वहाँ पर जाने के लिए बनाए हुए थे, मगर वहाँ से अब जाना नहीं होता। ये देखिए कितना खूबसूरत है किला और कितना मजबूत है। देखो वो दौर की कारीगरी देखो, जो सामने फीका दिख रहा है, यहाँ अंडरग्राउंडिंग रास्ता था जो मस्जिद आज़म और गंजाम को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जाते थे। फ़िलहाल वो रास्ता पूरा बंद कर दिया ही। ये देखिए पहले यहाँ से उतरते थे वहाँ टीपू सुल्तान। ये देख चलिए अब मेरे साथ, अब आपको अंदर के मनाजिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पूरे जेल खाने में 40 पार्ट स्लाब हैं। यहाँ पर कैदियों को कैद करते थे ब्रिटिश अधिकारी को। ये तो एशिया की पहली जेल है, एशिया की पहली जेल है जो अंग्रेज़ों के वास्ते ही बनी गई थी। 1780 में इसकी तामीर हुई है। माशाल्लाह ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ है। और यहाँ बाजू ही अंडर सिस्टम से एक पानी का नाला बनाया हुआ था। ये देखिए जो गड़ा दिखा रहा हूँ, यहाँ से कावेरी का पानी आता था। लगभग 5 से 6 अड़ी तक पानी यहाँ पर भर दिया जाता था। और जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश कमांडर थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, ये स्लाबों को दोनों हाथों को चैन डालकर यहाँ पर कैद किया जाता था। ये देखिए यहाँ पर एक रोज़न भी डाला हुआ है उस दौर में। यहाँ पर लोहे की संकोलन से बांधकर जो दुश्मन आए हुए थे उनको यहाँ पर कैद किया जाता था। ये तो एशिया की पहली अंडरग्राउंडिंग वाटर जेल है जो सिर्फ अंग्रेज़ों के वास्ते ही बनाई गई है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ये तो आलिम भी थे, हाफिज़ भी थे, इंजीनियर भी थे, टाइगर ऑफ मैसूर भी ही न जाने, और बादशाह भी बने। उसके साथ साथ वली गुजर कर इस दुनिया को फ़ानी दुनिया से कुछ करके गए, क्योंकि दुश्मनों घर में ही दुश्मन थे। वो दुश्मनों ही नहीं, हज़रत टीपू सुल्तान को दुश्मनों को रास्ता दिखाकर उनको शहीद करने आमादा किया। ये देखिए तीनों कुदन स्लाबों का इस्तेमाल किया गया है। माशाल्लाह आप जाकर वहाँ देखेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि सैर तो कर ले ऐ गाफिल बंदे ये ज़िंदगी कहाँ मिलेगी। सैर तो कर ले ऐ गाफिल बंदे ये ज़िंदगी कहाँ मिलेगी। अगर ज़िंदगी मिल भी जाए ये तो उम्र कहाँ मिलेगी। फ़िलहाल लॉकडाउन का मामला कोई नहीं है। आप वहाँ पर होटलों का भी निज़ाम है। रास्ता भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप वन गाड़ी में जा सकती, बसों के भी माशाल्लाह बहुत सहूलत है। आप जाकर उस अंडरग्राउंडिंग जेल देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। उस दौर की टेक्नोलॉजी कितनी प्यारी है देखो, जो आज भी बखा है और ज़माने वालों को ये दिखा रही है कितनी मजबूती से वो दौर बना ही। देखो ये देखिए कितना प्यारा है मंज़र। यहाँ पर ऊपर एक तोप रखा हुआ था जो 1799 में जो जंग हुई, वो तोप वज़न के लिए नीचे गिरा दिया गया अंग्रेज़ों ने। ये देखिए उस दौर में कितनी प्यारी तोपखाना है माशाल्लाह। 7 लोहे डालकर धात डालकर ये बनाए हुए हैं। ये धूप धूल और बारिश की फिजाओं में भी कुछ भी नहीं होता, मगर कितनी ताकत है देखो। ये नीचे गिर गया है, मगर इस वालों ने इसे उठाकर ऊपर रखने की कोशिश नहीं की। ये नीचे ही अपनी खूबसूरती ज़माने वालों को दिखा रहा है। ये देखिए ऊपर से गिरा था उस दौर में ये तोपखाना, वो वही ही आज भी बका है। ये देखिए छोटे छोटे ईंटों का इस दौर में इस्तेमाल किया गया है, और गारे का इस्तेमाल किया है, और काला गुड़ का इस्तेमाल किया है, ताकि ये लंबी उम्र तक बखा रहे, कायम रहे और ज़माने वालों को इसका निज़ाम दिखा सके। ये देखिए कितनी प्लानिंग से उस दौर में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने ये जेल खाना बनाया गया है। सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ही बनाया गया है,
माशाल्लाह आज भी ये अपनी खूबसूरती दिखा रहा है। ये तो 30.5 इंटू 12.2 टोटल इसका जेल का मेजरमेंट है। 40 पार्ट पत्थर के स्लैब तीनों कुदन डाले हुए हैं। यहाँ पर जो कैद होते थे, कैदी ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ पर कैद कर कर यहाँ 5 या 6 अड़ी तक पानी, कावेरी का पानी छोड़ दिया जाता था। जब वो आए थे, किस मकसद से आए थे, ये तफसील से वो टीपू सुल्तान को कह देते थे। इस वक्त अचानक जो कर्नल बेली है उसकी मौत हो गई। जब से ही हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उसी के नाम से ही इस वाटर जेल का नाम कॉलोनल बेली रखा हुआ है। इसकी बुनियाद 1782 में हुई है। ये आज भी अपनी खूबसूरती ज़माने वालों को दिखा रही है। कोई लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस तामीरी जेल में कोई लोहे का इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ मिट्टी के छोटे छोटे ईंटें और चुन्ने का गारा और काला गुड़ इस्तेमाल कर ये बनाई गई है। कितनी मजबूत है देखो, मजबूत के साथ साथ खूबसूरती कारीगरी देखो माशाल्लाह। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के इसमें दिल में वो कौन से काबिलियत अल्लाह डाला था, ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने माशाल्लाह। ये तो बादशाह थे, सफ़ीर थे और एक मदरसे की भी बुनियाद वो दौर में ही इन्होंने डाली हुई थी। जामिया मस्जिद के हाथ नीचे में एक मदरसा उस दौर में ही बुनियाद डाली थी और जामिया मस्जिद की पहली बार नमाज इमामत इन्होंने ही पढ़ाई थी। उसके साथ साथ ये तो बादशाह बने, शेर मैसूर कलाए, आलिम थे, हाफिज थे, मंदिरों को भी पैसा कुछ दिया है। उसके साथ साथ चर्चों को भी इन्होंने दिया है। ये तो खिदमत खल्क थे। हर खून में, खून के खतरे में इनको खिदमत खल्क लिखा हुआ था। और आज के सियासतदाना ना जाने इनके ऊपर नई तोहमत लगा रहे हैं। इनका बदला सिर्फ अल्लाह ही देगा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह। ये तो मशहूर थे, ना जाने अपने बच्चों को भी मुल्क के वास्ते गिरवी रख दिया। उसके साथ साथ दुश्मनों ने इनको, अंग्रेज़ों को दिखाकर इनका नाहक शहीद करना पड़ा। ये देखिए सामने का जो निशान दिखा रहा हूँ, यहाँ एक अंडरग्राउंड सिस्टम था। मगर टीपू सुल्तान जब 1799 में चौथी जंग में इनका इंतकाल हुआ, अंग्रेज़ों ने ये जो सीक्रेट डोर था इन्होंने ही बंद कर दिया है। देखिए उधर से सफ़ेद रास्ता आपको दिख रहा है माशाल्लाह। यहाँ दोनों कुदन यहाँ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही रहते थे। ये जेल किसी को भी पता नहीं था और इस जेल की इस ऑफिसरों की, ब्रिटिश ऑफिसरों की यह हिफाजत करते थे। पास ही में एक कावेरी नदी है। ये देखिए उस दौर का स्टेयरकेस, पैरियाँ कितनी प्यारी हैं, लगभग आज भी ज़िंदा ही, आबाद ही। इसके ऊपर हमने भी चलकर जाकर ऊपर के मनाजिर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो 1782 में इसकी तामीरी की गई है। ये तो एशिया की पहली अंडरग्राउंड जेल है जो सिर्फ अंग्रेज़ ऑफिसर को ही बनाई गई थी। यहाँ हम लगभग 20 ऑफिसरों को कैद किया गया था उस दौर में। उसमें सबसे बड़े जो मेन थे कर्नल बेली, इनका इस जेल में इंतकाल हो गया था। इसलिए उस दौर में ही हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इनका नाम ही रख दिया। ये तो वली बने और शहीद भी हुए माशाल्लाह। ये तो उस दौर में मस्जिद की बुनियाद भी डाली हुई थी, इमामत भी कर चुके। न जाने कौन सी खिदमत खूबी अल्लाह इनके खून के रग रग में डाला हुआ था। ये तो खुदा जाने और खुदा की कुदरत जाने। ये देखिए एक बंदूक आपको बाहर दिखती है और यहाँ पर 3 से 4 रखकर फायरिंग करते हैं दुश्मनों के ऊपर माशाल्लाह। ये पास ही में जो आपका मनाजिर दिखा रहा हूँ, ये जो है कावेरी नदी बह रही है। ये तो नेचुरल आइलैंड है क्योंकि किले के दोनों अतराफ यहाँ कावेरी पानी बहता है। ये देखिए कितना कदीम है किला और ये आज भी ज़माने वालों को अपनी खूबसूरती दिखा रहा है। मजबूत भी है, प्यारा भी है। ये देखिए पीछे से आपको इस अंडरग्राउंड जेल के दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ माशाल्लाह। बारिश होने की वजह से हर जगह हरियाली आई हुई है और कुदरती मनाजिर आपको देखने में सुकून मिलता है, चैन मिलता है।
ये आप जाइए, आप जाकर उस कुदरती मनाजिर को देखें और जेल देखेंगे तो आइन नवाजिश होगी। आप इसके साथ साथ आपको नया साल मुबारक हो, खुदा सलामत रखे, तमाम खुशियाँ आपके कदमों में आए। इसके साथ साथ आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आप फेसबुक में मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।